हेलो फ्रेंड्स, मैं एवरीवन बिजनेस ओनर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी पॉलिसी वीडियो सीरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको आगे के वीडियोस और अच्छे से समझ में आएंगे। कंपनी पॉलिसी लास्ट अपडेट अगस्त 2022। कंपनी पॉलिसी का 5वां चैप्टर है मैनेजर स्टेटस और क्वालिफिकेशंस। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर यानी मान्यता प्राप्त मैनेजर एक एफबीओ नीचे बताए गए पॉइंट्स के मुताबिक एक मान्यता प्राप्त मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है और एक गोल्ड मैनेजर पिन प्राप्त करता है जैसे ही उसका पूरा डाउनलाइन समूह 1 या 2 लगातार महीनों के भीतर 120 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करता है, या फरवरी 2018 से प्रभावी लगातार 3 या 4 महीनों के भीतर 150 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करता है, जब वो उसी अवधि के दौरान हर महीने एक एक्टिव एफबीओ होता है और जब उसके डाउनलाइन में कोई अन्य एफबीओ नहीं है जो उसी अवधि के दौरान मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करता हो। जब ये सभी कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो एफबीओ रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर कहलाता है। यदि एक एफबीओ की डाउनलाइन एफबीओ भी उसी अवधि के दौरान किसी भी देश में एक मैनेजर, चाहे वो मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त हो, यानी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर हो या अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर हो, तो एफबीओ एक मान्यता प्राप्त मैनेजर यानी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर तभी कहलाएगा यदि वो उसी अवधि के दौरान प्रत्येक माह एक एक्टिव एफबीओ है और उसके पास डाउनलाइंस में एफबीओ से योग्यता के अंतिम महीने में कम से कम 25 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट है जो उसी महीने में ऊपर जाने वाले मैनेजर के अलावा है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप मार्च और अप्रैल महीने का मिलाकर टोटल 120 सीसी करते हैं और मैनेजर बनते हैं और अप्रैल महीने में आपकी डाउनलाइन टीम में से कोई एक अन्य व्यक्ति भी मैनेजर बनता है, तो उस व्यक्ति की पूरी टीम को छोड़कर आपकी दूसरी डाउनलाइंस में से आपका अप्रैल महीने में अलग से 25 सीसी का बिजनेस होना चाहिए। साथ साथ मार्च और अप्रैल महीने में आप एक्टिव भी होने चाहिए, यानी आपका 4 सीसी एक्टिव होना चाहिए। अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर यानी गैर मान्यता प्राप्त मैनेजर जैसे ही एक एफबीओ और उसकी डाउनलाइन लगातार 1 या 2 महीनों के भीतर 120 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करते हैं, या फरवरी 2018 से प्रभावी लगातार 3 या 4 महीनों के भीतर 150 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करते हैं और एफबीओ मान्यता प्राप्त मैनेजर के लिए शेष आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, वो एक गैर मान्यता प्राप्त मैनेजर यानी अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बन जाता है। एक अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर पर्सनल बोनस, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस और वॉल्यूम बोनस के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है, लेकिन लीडरशिप बोनस या किसी अन्य मैनेजर इंसेंटिव्स के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता है। एक अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करके एक रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में पुनः योग्यता प्राप्त कर सकता है। 1 या 2 लगातार महीनों के भीतर कुल 120 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करें, या फरवरी 2018 से प्रभावी 3 या 4 लगातार महीनों के भीतर 150 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करें। पुनः योग्यता अवधि के दौरान हर महीने एक एक्टिव एफबीओ बने। पुनः योग्यता अवधि उसकी अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर योग्यता के अंतिम महीने से पहले शुरू नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई एफबीओ फरवरी में एक अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर लेवल पर जाता है तो फरवरी से पहले के महीनों में हुए केस क्रेडिट को रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में पुनः योग्य बनाने के लिए नहीं गिना जा सकता है। यदि उसकी अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर योग्यता के अंतिम महीने में पुनः योग्यता अवधि शुरू होती है तो केस क्रेडिट जो डाउनलाइन मैनेजर मूव अप के साथ अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर तक जाने के अंतिम महीने के दौरान हुए हैं वो रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर योग्यता के लिए गिना जाता है। मान लीजिए आप मार्च महीने में अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनते हैं तो आपके मार्च महीने के सीसी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनने के लिए गिने जा सकते हैं। जिस तारीख से एक अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर आवश्यक पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करके रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बन जाता है, तब से मान्यता प्राप्त बिक्री पर वो लीडरशिप बोनस और लीडरशिप केस क्रेडिट अर्जित करना शुरू कर देगा, यदि वो लीडरशिप बोनस योग्य है। यदि एक एफबीओ अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनने पर उस महीने से 12 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर लेवल प्राप्त नहीं करता है तो वह अपनी सभी मैनेजर डाउनलाइन को खो देगा। स्पॉन्सर्ड मैनेजर एक मैनेजर अपने तत्काल अपलाइन स्पॉन्सर के लिए एक स्पॉन्सर्ड मैनेजर बन जाता है अगर वह एक रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में योग्यता प्राप्त कर लेता है।
या इनहेरिटेड या ट्रांसफर्ड मैनेजर से स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में योग्यता प्राप्त कर लेता है। एक स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में योग्यता के बाद के महीने से शुरू होकर उसे अपने अपलाइन मैनेजर के जेम मैनेजर लेवल और किसी भी अन्य इंसेंटिव के लिए गिना जा सकता है जिसके लिए स्पॉन्सर्ड मैनेजर की आवश्यकता होती है। इनहेरिटेड एंड ट्रांसफर्ड मैनेजर यानी विरासत में मिला और स्थानांतरित मैनेजर, एक मैनेजर को विरासत मिला मैनेजर यानी इनहेरिटेड मैनेजर माना जाता है यदि वह 12 महीने के LBQ नियम यानी लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन नियम के तहत एक अलग स्पॉन्सर के नीचे चला जाता है, या उसका स्पॉन्सर टर्मिनेट हो जाता है, या फिर उसे रीस्पॉन्सर किया जाता है। ऐसे मामले में वो अपने नए स्पॉन्सर का इनहेरिटेड मैनेजर बन जाता है। एक मैनेजर को धारा 4.01H में उल्लिखित नीति के अनुसार तब तक स्थानांतरित माना जाता है जब तक कि वह देश के आधार पर स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में आवश्यक नहीं हो जाता। इनहेरिटेड और ट्रांसफर स्थिति किसी भी मैनेजर या उसके अपलाइन को भुगतान किए गए वॉल्यूम बोनस या लीडरशिप बोनस को प्रभावित नहीं करती है। अर्जित प्रोत्साहन कार्यक्रम या जेम मैनेजर के लिए अपलाइन मैनेजर के केस क्रेडिट कटौती के लिए इनहेरिटेड मैनेजर या ट्रांसफर्ड मैनेजर की गणना नहीं की जाती है। एक इनहेरिटेड मैनेजर या ट्रांसफर्ड मैनेजर आगे बताई गई आवश्यकताओं को पूरा करके कंपनी द्वारा कंपनी के आधार पर एक स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में पुनः योग्यता प्राप्त कर सकता है। ऑपरेटिंग कंपनी में लगातार 1 या 2 महीनों के भीतर कुल 120 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करें, या फरवरी 2018 से प्रभावी किसी भी लगातार 3 या 4 महीने के भीतर 150 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करें जहां स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में आवश्यक हो। ट्रांसफर के महीने से पहले महीने के साथ पुनः योग्यता प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पुनः योग्यता अवधि के दौरान अपने स्वदेश में एक एक्टिव FBO बने या उस देश में 4 पर्सनल केस क्रेडिट उत्पन्न करें जहां वो स्पॉन्सर्ड मैनेजर का दर्जा प्राप्त कर रहा है। तो ये था कंपनी पॉलिसी का 5वां चैप्टर, मैनेजर स्टेटस एंड क्वालिफिकेशंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। चाहे तो आपके स्पॉन्सर या एक्टिव अपलाइन से पूछें या फिर इस वीडियो में आपका सवाल कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाऊं। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को और कंपनी पॉलिसी सीरीज के प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए अपने सभी टीम मेंबर्स को, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सीख सके, उनकी टीम को सिखा सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।